क्या मध्य पूर्व में फिर से एक बड़ा युद्ध जो है तो शुरू हो चुका है? मामला है दोस्तों ईरान, इजराइल और अमेरिका के बढ़ते बीच टकराव का, जो युद्ध जो है तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर ईरान के जो तेल अड्डे हैं जहां से तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, वहां पर अटैक कर दिया 8 तारीख को, यानी कि 8 मार्च को अटैक कर दिया, जिसके कारण से वहां रात में जो है तो दिन जैसा अनुभव होने लगा था, क्योंकि ज्वलनशील होती हैं गैसें जो होती हैं जहां से तेल निकाला जाता है, तो उसमें गोले फेंक दिए, तो वहां के लोग बाग देखते हैं। लेकिन दोस्तों असली कहानी जो है तो मिसाइलों और बमों की नहीं है, बल्कि असली कहानी जो है तो उस परमाणु रहस्य की है जो सालों से छिपा हुआ है। अब दोस्तों ये लड़ाई जो है तो किसके कारण हो रही है? इसके पीछे का कारण दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है। जो परमाणु बनाने का यूरेनियम होता है ना, वही यूरेनियम जो है इजराइल को और अमेरिका को ऐसा लगता है कि यूरेनियम जो है तो इसके पास है, तो अगर कहीं ये परमाणु हथियार बना लिया तो कोल्ड युद्ध जो है तो पहले से ही शुरू हो गया था इसका, तो कहीं ना कहीं इन देशों को ऐसा लगता है कि ये जो है तो हमारे लिए अगर परमाणु हथियार बना लिया तो ये खतरा हो सकता है। गर्मा गर्मी है तो वो बहुत दिनों से चल रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है तो बारूद की ढेर में बैठा हुआ है। और सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर क्या हुआ युद्ध के 9वें दिन? अब तेल संयंत्रों को निशाना बनाया गया, और ये जो टकराव है दोस्तों, तो क्या एक क्षेत्रीय लड़ाई बनकर रह जाएगी या फिर ये जो है तूफान पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है? दोस्तों 2026 में मध्य पूर्व में माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया है कि दुनिया भर की नजरें जो है तो इस पर फिर से आकर टिक गई हैं। जहां दशकों से टकराव की आग जो है तो सुलगती रही। कहानी शुरू होती है दोस्तों ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, जिसने लंबे समय से अमेरिका और इजराइल को चिंतित किया है, मतलब कि नाक में दम करके रखा है। और रिपोर्टों के मुताबिक दोस्तों जो अमेरिका है वो पिछले साल जो बमबारी किया था ईरान पर, तो ये देश जो है तो कयास लगा रहे हैं कि वहाँ अभी भी समृद्ध यूरेनियम जो है तो वहाँ मौजूद है। और ये सब जो घटना हो रही है तो सब यूरेनियम की वजह से हो रही है कि वो परमाणु हथियार, बस ताकत की लड़ाई चल रही है कि वो ज़्यादा ताकतवर ना कहीं हो जाए, और इतना तनाव बढ़ रहा है धीरे धीरे से। और यही बात दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ज़्यादा विस्फोटक बना रही है। और दूसरी तरफ ईरान के भीतर 2025 से चल रहे विरोध प्रदर्शनों से, सरकार द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई से जो हालात हैं और जटिल हो चुके हैं। दोस्तों पश्चिमी एशिया में स्थित ईरान, जिसकी राजधानी जो है तो तेहरान है और जिसे कभी फारस कहा जाता था, वो लंबे समय से खुद को जो है तो एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर में स्थित छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली देश इजराइल अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद ही आक्रामक नीति अपनाता है। यही वजह है कि जैसे जैसे ईरान के परमाणु हथियार बनाने की खबरें आती गई उसके पास, वैसे वैसे दोनों देशों के बीच तनाव जो है तो खतरनाक स्तर तक बढ़ता चला गया। फिर दोस्तों आया वह दिन जिसने इस पूरे टकराव को खुले युद्ध के मैदान में बदल दिया। तारीख थी दोस्तों 28 फरवरी 2026। कई हफ्तों की सैन्य तैयारियों और चेतावनियों के बीच अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर एक फैसला निकाला, एकाएक बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। दोस्तों शुरुआत में जो हमले थे वो सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए और साधारण जो परिसर थे वहां पर अटैक किया गया, क्योंकि ये जो हमले हो रहे थे तो मतलब सीमित थे, साधारण सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे थे शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तो उसका दायरा भी बढ़ता गया। दोस्तों युद्ध के 9वें दिन एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पहली बार दोस्तों तेल के संयंत्रों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों तेहरान और अल्बोरज के बीच में कई सारे तेल भंडार जो हैं उनको निशाना बनाया गया है। कई बड़े तेल भंडारण और गोदाम, तेहरान रिफाइनरी, सहारान तेल डिपो और कराज शहर के एक बड़े डिपो को निशाना बनाया गया है। सहारान डिपो में तेल था वो सड़कों पर बहने लगा, ऐसा वो मतलब देख रहे थे वहाँ के आसपास के लोग, उनका कहना है ये। और कई इलाकों में आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें जो थी आग की वो बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। और वहीं इजराइल का दावा है कि ये जो जहां वो नष्ट कर रहे हैं, जहां अपना हथियार छोड़ रहे हैं, वहां परमाणु हथियार बनाने की एक योजना थी। कहने का मतलब है कि उनके दिमाग में ये सनक सवार है कि ये परमाणु हथियार बना रहा है। वही दोस्तों इजराइल का दावा है कि ये सुविधाएं जो बनाई गई हैं तो वो केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए नहीं बनाई गई हैं, बल्कि अपने सैन्य ढांचे को चलाने में भी इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन दोस्तों इन हमलों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
अगर यह टकराव इसी तरह चलता रहा तो क्या यह एक क्षेत्रीय युद्ध बनकर रह जाएगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। आज दोस्तों जो मध्य पूर्व में आग भड़की है उसका असर सिर्फ उस इलाके तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक हर जगह इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। यही कारण है दोस्तों कि पूरी दुनिया जो है तो इस युद्ध को काफ़ी ध्यान से देख रही है, बड़े ध्यान से देख रही है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में ये युद्ध जो चल रहा है अभी, ये इतिहास का रुख भी बदल सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बल्कि सवाल यह है कि अगर यह टकराव जो है तो इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका जो असर है वो कितनी दूरी तक जाएगा। मध्य पूर्व में लगी आग जो है तो अक्सर सीमाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। आज ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है ना, या फिर दिखाई दे रहा है, वह आने वाले समय में एक बड़े वैश्विक संकट का कारण भी बन सकता है, या फिर कह लो शुरुआत भी हो सकती है उससे। इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र जो है तो अभी भी ईरान पर ही टिकी हुई है। यहाँ से उठने वाली हर चिंगारी जो है तो इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखती है। कि दोस्तों दुनिया में क्या हो रहा है यह समझना पहले की अपेक्षा आज जो है तो ज़्यादा जरूरी हो गया है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।